अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इरफान और एजी एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से आज फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा, आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो बहुत अहम रखता है प्रॉपर्टी के हवाले से या ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, जो कि प्रॉपर्टी जिसका एक मेन अहम सतून है। तो अगर हम बजट की बात करें जो कि 2022 का भी पेश किया गया, और उस बजट के हवाले से हमें क्या कंसर्न नज़र आते हैं बायर के हिसाब से, सेलर के हिसाब से, मार्केट के ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं एजी एसोसिएट्स के सीईओ मिस्टर अतीक जुताना। वालेकुम सलाम। तो हम इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से इफेक्ट करता है किसी बायर के लिए, किसी सेलर के लिए या ओवरऑल मार्केट के लिए। स्पेशली मैं बात करूंगा बहरिया टाउन की कि किस तरह से ये इफेक्ट करता है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इसके अंदर क्या बेहतरी हो सकती है, या किस तरीके से अगर कोई बाइंग करना चाहे, सेलिंग करना चाहे, वो किस तरह से करे। तो इस बजट के हवाले से तो भाई आप क्या देखते हैं कि जो बजट आया है प्रॉपर्टी को लेकर बहरिया टाउन की, अगर हम स्पेशली बात करें तो इस बजट के अंदर क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, थोड़ा सा आप हमें बताएं। थैंक यू सो मच इरफान भाई, आपने मुझे टाइम दिया। तो जैसे कि 2016 के अंदर बजट पेश किया गया था, अगर उसको देखा जाए तो हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल डाउन हो गई थी। सेम वैसे ही 2022 का सिनेरियो है। 2022 के अंदर ये बजट पेश किया गया अभी, तो इसमें जो चीज़ हमारी अगर 1% के ऊपर थी, वो अब स्टैंड कर रही है 2% के ऊपर। ठीक है, वो फाइलर के लिए। अगर हम नॉन फाइलर पे जाते हैं, वही चीज़ जो 2% पे की जा रही थी, वो 5% पे जाकर स्टैंड कर दी गई है। जाहिर सी बात है, परचेजिंग के लिए जो बंदा बेचेगा उस पर भी इफेक्ट करेगा, जो बंदा लेगा उसके ऊपर भी इफेक्ट करेगा। तो प्रॉपर्टी के ऊपर अगर देखा जाए कि बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इसके साथ रिलेट करती हैं, उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। अच्छा अजीब भाई, मैं ये चाहूँगा कि हम थोड़ा सा अब हमें और क्लियर करें हमारे व्यूअर्स के लिए कि 125 गज का प्लॉट है, मैंने वो प्लॉट मैं नॉन फाइलर हूँ लेट्स सपोज, और आप फाइलर हैं, बिल्कुल। तो इसके ऊपर मुझे कितना टैक्स लगेगा खरीदने पे और आप कितना टैक्स दे रहे होंगे बेचने पे, मुझे इसको जरा बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स समझ जाएं कि अमाउंट में कितना फर्क आता है। देखिए इरफान भाई, अगर आपने 1% जो है, अगर आपने 125 गज का कोई प्लॉट खरीदा है, अगर तो आप फाइलर हैं, पहले आप पे करते थे यहाँ पे 1% जो टैक्स था वो आप गवर्नमेंट को पे करते थे। बहरिया टाउन के पास आप सबमिट करवाते थे, उसका प्रॉपर टैक्स निकलता था, आप वो पे करते थे। अराउंड 14,000 के करीब बनता है। अभी आप अगर वो लेते हैं, आप फाइलर ही हैं, ठीक है, तो आप वही टैक्स 28,000 पे करेंगे, 2% पे करेंगे। इसी तरीके से अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप 125 गज का यहाँ पे प्लॉट परचेज कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट सोसाइटी में परचेज कर रहे हैं, जहाँ पे आप 1% 2% टैक्स पे कर रहे थे, वहां पे आप 5% टैक्स पे करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके और भी थोड़ी सी इन्होंने जैसे कहा है कि अगर आप जो है प्रॉपर्टी अगर 1 साल के अंदर सेल करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी फिर आपने टैक्स जो है वो 15% टैक्स पे करना है। यानी कि नॉन फाइलर अगर कोई चीज़ खरीदेगा तो वो 14,000 को मल्टीप्लाई 5 से करें तो अराउंड 70,000 का टैक्स। अराउंड बिल्कुल 70,000 पे करना। और जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और लेके आप उसको होल्ड कर रहे हैं और 1 साल के अंदर आप उसको सेल कर देते हैं, तो उसके ऊपर जो गेन, जो आपका प्रॉफिट होगा, वो उसके ऊपर टैक्स जो आप पे करेंगे 15% जो है वो आपने टैक्स वो भी पे करना है। तो वो जो टैक्स होगा 15% वो गेन वैल्यू के ऊपर होगा, गेन वैल्यू कंप्लीट के ऊपर, गेन वैल्यू जो आपने प्रॉफिट जो है अर्न किया है उसके ऊपर जो आपका टैक्स लगेगा वो 15% लगेगा। इसमें भी टर्म्स इन्होंने रखी हैं कि अगर 1 साल के अंदर आप पे करेंगे तो 15% होगा, अगर 2 साल के अंदर होगा तो वो 12.5% होगा। इसी तरीके से 2.5% जो है वो कम करके आफ्टर 6 ईयर जो है आप बिल्कुल टैक्स नहीं पे करते। तो कम से कम आपके पास होल्डिंग 6 साल की होनी चाहिए, 5 से 6 साल की, उसके बाद जाके आप टैक्स फ्री होंगे। उसके टैक्स फ्री होंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि जो जैसे प्रोजेक्ट बहुत सारे बन रहे हैं मार्केट में, हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट बन रहे हैं, प्रोजेक्ट के अंदर सीमेंट और स्टील सबसे मेन चीज़ होती है जो कि यूज हो रहा होता है। अभी बजट के अंदर हमने देखा कि 360 रुपए बोरी के ऊपर बढ़े, और बाकी जो स्टील का रेट जो पिछले साल जनवरी में शायद 1.25 लाख के करीब था, इस साल अभी 2,15,000 रुपए के करीब स्टील पहुंच गया। तो इसको किस तरह से मैनेज होगा ये? देखें, अगर देखा जाए तो महंगाई तो डे बाय डे बढ़ती जा रही है ना। पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके जो है आपके प्राइसेस कम हो, हर चीज़ आपके पॉजिटिव की तरफ ही जाती जा रही है। तो अगर उन प्राइसेस को देखा जाए, कि मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, इस टाइम आप सीमेंट ले लो, स्टील ले लो, बाकी आपका प्लम्बर वर्क है, बाकी इलेक्ट्रिक वर्क है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो आपके इस शोबे के साथ अटैच हैं।
अगर ये शोबा चलता रहेगा बाकी सारी चीजें भी आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। अगर वो चीजें भी महंगी हो जाएंगी, इधर से आप टैक्स भी बढ़ा देंगे, तो प्रॉपर्टी तो आपकी बिल्कुल बैठ ही जाएगी। कौन सा बंदा जो है अपने पैसे यहाँ पे लगाएगा, ठीक है। तो कोई बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, यहाँ से अपनी चीजें सेल करेगा, वही पैसे बाहर ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट का यही एक बिजनेस जो है वो अच्छा रन हो रहा था। बाकी कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो चल रही थी? नहीं तो बात आपकी बिल्कुल वैलिड है कि चीज़ें सब जुड़ी हुई हैं, और जाहिर सी बात है, एक चीज़ महंगी बन रही होगी तो महंगी बेचेगा बिल्डर भी, वो जेब से तो कुछ नहीं डालेगा, वो अगर उसको प्रोडक्शन कॉस्ट ही महंगी पड़ रही है। सो ये चीज़ तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट करेगी हमारे बायर के ऊपर, हमारे इन्वेस्टर के ऊपर, जो लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए थे। और जैसे कि हमें पता है कि इस बिजनेस के साथ कुछ 40 के करीब इंडस्ट्रीज हैं जो कि जुड़ी हुई होती हैं, जो काम कर रही होती हैं। देखिए एक चीज और मैं क्लियर करूंगा कि जो बंदा जो है, जाहिर सी बात है, बड़ी मुश्किलों से अपनी सेविंग करता है, और करने के बाद 50 से 60 लाख का उसको पता था कि भाई मेरा घर 125 गज के यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। आज आप स्टैंड कर रहे हैं 90 से 95 के ब्रैकेट में या 1 करोड़ की ब्रैकेट में, तो जाहिर सी बात है ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा कि कौन बंदा जो है, जो इतनी सेविंग करते 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 लेके आ रहा है, उल्टा उसको चीज डबल में पड़ रही है, ठीक है। तो वो तो अपना घर बनाने से समझो वो बना ही नहीं पाएगा, आने वाले टाइम में अपने बच्चों के लिए तो कोई सेविंग कर ही नहीं पाएगा। जिस तरीके से महंगाई आपकी बढ़ती जा रही है, तो ये तो पैसे वहीं पे भरते रहेंगे, ये तो अपनी कोई चीज बना ही नहीं सकेंगे। तो अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो प्रोजेक्ट, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने बुकिंग की हुई है, और बुकिंग की हुई है, लेट्स सपोज 6 महीने पहले बुकिंग की है, और अब अभी वो जा रहे होंगे कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो वो जो जैसे एंड यूजर है, जैसे मैं हूँ, मैंने एक अपार्टमेंट बुक करवाया जो कि शायद 8,000 का रेट था, 8,500 का रेट था, तो वो मुझे टाइम पे डिलीवर होगा, या मतलब उसके अंदर मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी? क्या ऐसा कुछ हो सकता है, कि ऐसा सिनेरियो नहीं हो सकता? एक आम यूजर के सवाल में ज़हन में सवाल बनते हैं, तो मैं वही सवाल आपको पूछ। देखिए जिन लोगों ने तो बुकिंग कर ली है, जाहिर सी बात है उन्होंने तो अपना प्लान एक सेट किया हुआ ना उसके मुताबिक, कि भाई अगर प्राइसेस में इतनी चेंजिंग आती है, मटेरियल में इतनी चेंजिंग आती है, तो क्या हम लोग इसको कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। सम टाइम एग्रीमेंट्स के अंदर भी मेंशन किया जाता है कि अगर इससे ज्यादा चेंजिंग आती है तो वो बायर जो है वो पे करेगा, ठीक है। सम टाइम तो ये भी होता है बीच में एग्रीमेंट के अंदर। बाकी ये है कि प्राइस उसी हिसाब से सेट की जाती है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर अगर प्राइसेस चेंज भी होती हैं तो आप उसको अपने टाइम के ऊपर डिलीवर कर पाते हो कि उस प्राइस के मुताबिक। ठीक, तो ये बायर को इतना ज्यादा इशू नहीं होता इस हवाले से कि भाई जो है आने वाले टाइम में हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। आप अच्छे बिल्डर के साथ काम करें, क्योंकि वो हर चीज देख के आपने जो भी प्रोजेक्ट लेना है, कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है, जब भी करवानी है, तो आप अपनी वर्किंग करके जो अच्छा बिल्डर है उसके थ्रू करवाएं, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई ऐसा इशू पेश ही ना आए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप ये समझते हैं कि ये इसकी वजह से ये जो बजट आई, ये बजट प्रॉपर्टी के लिए एक एटम बॉम्ब साबित हुआ, क्या समझते हैं? बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है यानी इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ के ऊपर कि आपकी प्रॉपर्टी जो है, अभी जिस हिसाब से हम लोग बैरियर टाउन कराची के अंदर काम कर रहे हैं, इस टाइम देखा जाए तो मार्केट बिल्कुल हमारी खामोश है, कोई वर्किंग हो ही नहीं रही। यानी बहुत ही कम बायर जो है आ रहा है। जिस तरीके से पैसे की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, लोग यहाँ पे जो ओवरसीज हमारे क्लाइंट्स थे, जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज बनाई हुई थी, तो तब जाके वो एक एवरेज प्राइस पे जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर आपका बढ़ता जा रहा है, तो आपकी प्राइसेस यहाँ पे जो है पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। तो वो काफी हद तक सेफ ही प्रॉपर्टी की वजह से हुए थे। अब जब प्रॉपर्टी के ऊपर भी इतने सारे टैक्स लग जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है उस चीज का भी इफेक्ट आएगा। अब बीच में बजट में इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपकी एक घर की वैल्यू 2.5 करोड़ के करीब है, ठीक है, आप उस पे तो उसके ऊपर तो टैक्स नहीं देंगे, मगर आपकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी जो रेंटल वैल्यू आएगी उसके ऊपर भी आपने टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के ऊपर सिर्फ यानी कि अगर जो चीज आप 1% पे कर रहे थे आप 2% पे कर रहे हैं, जो आप 2% पे कर रहे थे वो आप 5% पे कर रहे हैं। इसी तरीके से आप जो है गेन टैक्स भी पे करते जा रहे हैं। इसी तरीके से आपने रेंटल जो वैल्यू है उसका भी जो रेंट है जो आपने देना है वो भी आपने टैक्स उसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है। अच्छा, उस प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लग गया है जो कि आपकी, एक तो आपके पास अपनी रिहाइश वाली प्रॉपर्टी है, बिल्कुल उस पे कोई टैक्स नहीं, उस पे वही टैक्स है जो कि नॉर्मल आता है। ऐसे ही। और अगर आप कोई और प्रॉपर्टी भी रखते हैं तो उस प्रॉपर्टी को अगर आपने रेंट आउट किया हुआ है तो उस पे भी आपने टैक्स देना है। बिल्कुल देना है। तो ये सारी अगर देखा जाए ना तो काफी ज्यादा हमारी इंडस्ट्रीज जो है इसी प्रॉपर्टी के साथ अटैच थी, ठीक है। बट उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ती जा रही है, मटेरियल बढ़ता जा रहा है, बाहर से इन्होंने सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्लोज की हुई हैं। आप जो है बाहर से भी कोई ऐसे कोई चीज़ नहीं मंगवा सकते, वो भी बैन है। तो ठीक है, तो आपकी कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो इस टाइम चल रही है प्रॉपर्टी के अलावा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम यही देख रहे थे कि पिछले मतलब
पिछले 2-3 साल में प्रॉपर्टी को बड़ा रिलीफ मिला हुआ था, प्रॉपर्टी में बड़ा काम हो रहा था, लोग ऐसे ही। बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे थे क्योंकि उसके ऊपर बहुत चीज़ें लीवरेज गवर्नमेंट ने दी हुई थी। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट कर देगी ये तो एंड यूजर के लिए फिर। बिल्कुल, ये एंड यूजर के लिए तो काफी हद तक यानी कि काफी इफेक्ट आएगा ना इस बात के ऊपर, क्योंकि आप जो है सारे टैक्सेस पे करते जा रहे हैं, तो आप यहाँ से निकल के दूसरी जगह पे कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है इस टाइम कि आप कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लगाएंगे। जो बंदा 50 लाख का प्लॉट एक लेता है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर इतने सारे टैक्स पे करेगा, उसको कह रहे हैं कि आप यहाँ से पैसे निकालें, अभी अपने किसी और जगह पे लगाएं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जहाँ पे हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग को हमारा डेली बेसिस का काम ही प्रॉपर्टी का सेल परचेज का है, तो जाहिर सी बात है काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ, काफी लोगों की इनकम है इसके साथ, क्योंकि घर का किचन जो है इसी काम से चलता है। तो जाहिर सी बात है जब सेल परचेज नहीं होगी तो उन लोगों का भी काम जो है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर देखा जाए तो हमारा जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे जो लोग इतने सारे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत यानी बड़ी खबर है कि भाई हम लोग जो है जब सेल परचेज नहीं होगी तो काफी ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ओवरऑल मार्केट बताएं इस बजट के बाद। क्या आपने देखा कि मार्केट बाइंग सेलिंग के अंदर प्लॉट के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से इस बजट के बाद क्या फीलर आया आपको? इस ओवरऑल फीलर मुझे बता दें लास्ट में। देखें, अभी तक तो सारे लोग उसे वॉच ही कर रहे हैं, कोई ऐसी परचेजिंग नहीं हो रही है। हमारी जो मार्केट है, इंडस्ट्री है, काफ़ी हद तक स्लो हो गई है। अगर देखा जाए तो इसमें भी जो गवर्नमेंट के साथ अटैच है, ज़्यादा इफेक्ट तो उसके ऊपर आएगा। ठीक है, जो सोसाइटीज़ गवर्नमेंट के साथ अटैच हैं वो जाहिर सी बात है वो टैक्स जाहिर सी बात है पे करेंगे। और जितनी आपकी सोसाइटीज अभी जो है, जो न्यू डील्स आती हैं, न्यू सोसाइटीज लॉन्च होती हैं, जाहिर सी बात है वो ओपन फाइल्स होती हैं, वो आप अपने नाम पे जमा करवाते हैं, वो टैक्स आप उसके ऊपर पे नहीं करते। जब भी बैरियटॉन की कोई नई डील आती है उसके आप ऊपर नो ट्रांसफर फीस होती है, कोई टैक्स आप पे नहीं करते, डायरेक्टली आप जमा करवा देते हैं। अगर तो आपके पास होल्डिंग पावर होगी, आप 5-6 साल आप उसको होल्ड कर सकते हैं, तो फिर आप टैक्स नहीं पे करेंगे। अगर आप 1 साल के अंदर ही उसको सेल कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो गेन प्रॉफिट होगा उसका भी टैक्स आप पे करेंगे। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में आया। एक जैसे मैंने एक प्लॉट खरीदा जो कि 2 साल पहले खरीदा था। बिल्कुल। अगर मैं उसको आज बेचने खड़ा होता हूँ, उसके ऊपर टैक्स का क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा? देखें, इसमें भी उन्होंने टाइम बताया ना कि अगर आप विद इन 1 ईयर सेल करते हैं तो आप 15% पे करेंगे। ठीक है, अगर आप यानी आफ्टर 2 ईयर सेल करते हैं तो उस पर 12.5 जो है वो आप टैक्स पे करेंगे। इसी तरीके से आप अगर 3rd ईयर में सेल करते हैं तो वो आप 10% के जो है वो टैक्स पे करेंगे। तो अतीक भाई, ये फॉर्मूला तो जुलाई से स्टार्ट होगा ना? जी जी। ये पहले जो जिन्होंने बाइंग की हुई है उनके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट होगा? जाहिर सी बात है, जब ये एक टैक्स का सबका एक स्टार्ट हो जाएगा, उसका टाइम जो है उन्होंने परचेजिंग अगर 2016 में की हुई है और 2022 के अंदर वो सेल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपकी परचेजिंग अगर आप अगर फाइलर हैं, आपने सारी चीजें जो है रिटर्न जो है आपने फाइल्स वगैरह सबमिट करवाई हुई हैं, तो जाहिर सी बात है टाइम ड्यूरेशन आपका चल रहा होता है। ठीक है, उसके मुताबिक ही आप 2018 में अगर आपने परचेजिंग की हुई तो उसके मुताबिक 2022 के मुताबिक आपका जो है वो टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से भागेंगे। देखिए, यहाँ तो आप ये है होल्ड कर सकते हैं इस टाइम। अगर आप जो है जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज की हुई है वो होल्ड कर लेंगे। ठीक है, वो सेल नहीं करेंगे। प्राइसेस जिस हिसाब से हमारी पॉजिटिव जा रही थी इस टाइम, यानी हर जगह में हर प्रीसेंट में हमारे जो है वो प्राइसेस में भी थोड़ी सी कमी आई है। जो चीज़ अगर हमारी 75 की थी इस टाइम वो स्टैंड कर रही है 65 पे, 68 लाख रुपीस पे स्टैंड कर रही है। तो इसी तरीके से जाहिर सी बात है उन लोगों को भी ऊपर की ऑफर्स गई हुई है। जब मार्केट हमारी पॉजिटिव जा रही थी वो लोग अब सेल नहीं कर रहे। अब जो है एक नया कस्टमर भी आता है तो वो भी जब लेने जाएगा तो वो जाहिर सी बात अपनी जो करंट प्राइसेस है उसके मुताबिक प्लॉट परचेज करेगा। ठीक है, तो वो भी ऑप्शंस जो हैं कम ही आती हैं क्योंकि होल्ड ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है होल्ड कर ली है इस टाइम। अच्छा, एक चीज़ और मेरे जहन में सवाल ये आ रहा है कि फिर अगर प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं कि सैचुरेट हुई है, थोड़े रेट नीचे आए ओवरऑल प्लॉट्स के, तो इस टाइम पे फिर बाइंग का टाइम तो अच्छा हुआ फिर। देखिए, आपने अगर सारी चीजें लेके चलनी है जिस तरीके से हमारी पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, तो आपके पास ऑप्शन यही है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। जितना आप होल्ड करेंगे उतना आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। आप अपने कम अज कम यानी जितना आप अकाउंट्स में पेमेंट्स अपनी रखते हैं वही आप अपने एसेट्स बना के रखें, तो वो आपको जाके अच्छे वैल्यू के ऊपर आपको प्रॉफिट जो है रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अभी भी प्रॉपर्टी में अगर आपके पैसे पड़े तो पैसे से अच्छा है कि आप कोई प्लॉट ले लें
और लेके भले छोड़ दें, ऐसे होल्डिंग ही। पावर रखें ताकि वो आपको बाद में रिटर्न अच्छा दे। देखें, अगर बात की जाए ना ओवरऑल इस टाइम जैसे पॉलिटिकल लेवल जो है वो इस टाइम इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जब तक ये हमारी गवर्नमेंट जो है स्टेबल नहीं होगी, जब तक ये हमारे जो पैसे की वैल्यू जो है वो स्टेबल नहीं होगी, तब तक जो है सारी चीज़ें जो है उसको अभी बढ़ता हुआ थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट सारी चीज़ें जाहिर सी बात है, जो प्राइसेस हम लोगों ने जिस प्लॉट की अगर 75-80 लाख देखी है, जिस प्लॉट की प्राइस हमने 1 करोड़ रुपए वैल्यू देखी है, ठीक है, अगर वो 10-15 लाख रुपए अभी डिफरेंस के ऊपर आपको मिल रहा है तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए बेस्ट और अच्छा चांस है कि आप जो है अपनी प्रॉपर्टी लेके अभी भी होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से बाकी की सोसाइटीज चल रही हैं, अगर यहाँ की अगर आप डेवलपमेंट देखें बैरियट और कराची की, जमीन आसमान का फर्क है कि कराची के अंदर यानी आप कह लें कि 100% नहीं तो 80% तो आप यहाँ पे सेफ हैं। आपको किसी हवाले से कोई ऐसा इशू नहीं है। सिक्योरिटी भी है, यहाँ पे कैमरास वगैरह लगे हुए होते हैं, पानी का मसला नहीं है, बिजली का मसला नहीं है, ठीक है, सारी जरूरत की जितनी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। उस हवाले से अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेके छोड़ के भी जाते हैं और सालों आप आते भी नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ से कोई आगे पीछे या कोई कब्जे का जैसे सिलसिला होता है तो वो वाला यहाँ पे कोई डुप्लीकेट फाइल के इशू नहीं है, कोई ऐसा मामलात नहीं है, तो 100% आप सेफ है यहाँ। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सवाल मैंने करना था आपसे, आपने उस सवाल को कनेक्ट कर दिया जो आपको। एक साहब मेरे से मुलाकात हुई उनकी, तो उनका सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं प्लॉट ले लूँ, उस पर कोई कब्जा हो जाए, कुछ हो जाए बैरियर टाउन कराची में, ऐसा कोई सिलसिला तो नहीं है? देखें, यहाँ पे अक्सर हम लोग मिसाल देते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं ना और ये वहाँ पे अगर आप निशानी के तौर पे कोई अगर पत्थर रख के भी जाते हैं ना तो वो पत्थर भी कोई बंदा मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी के जो डाउन पेमेंट्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, अपने टाइम के ऊपर आपने पे की हुई हैं, आपने उसके पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस टाइम पे किए हुए हैं, तो बहरिया भी उसको कैंसिल नहीं करता। ठीक है, आपने अलॉटमेंट अपना रिसीव कर लिया तो आपका 100% वही प्लॉट है। और अगर आप 5-6 साल बाद भी वापस आते हैं, 10 साल बाद क्यों ना आए वापस, ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज अपनी यहाँ पे परचेज की हुई है रहते ओवरसीज कंट्रीज में, ठीक है, तो वहां से वो अपनी परचेजिंग करते रहते हैं, अपने एसेट्स यहाँ पे बनाते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसा कोई इशू नहीं आया कि हमारी फाइल डुप्लीकेट निकली है या हमारे प्लॉट के ऊपर ये कब्जा हो गया है। तो प्रॉपर इसका भी एक प्रोसेस है कि अगर आप कोई भी प्लॉट लेते हैं, अगर आपने उसको बनाना भी है तो बैरियर तब तक अप्रूवल नहीं देता जब तक जो है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का वर्क जो है कंप्लीट ना हो जाए। समटाइम तो ये होता है ना कि आप प्लॉट छोड़ के जाते हैं, वापस आते हैं तो वहाँ पे 500 गज का घर बना हुआ होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर आपने जैसा प्लॉट छोड़ा है वैसे ही आपको मिलता है यहाँ पे प्लॉट। तो मैं अगर अपनी बात कंप्लीट करें हम अपनी इस ओवरऑल डिस्कशन को, तो बजट, ऑब्वियसली बजट बहुत एक ऐसा बजट था जिसने प्रॉपर्टी को बड़ा धचका पहुंचाया है। प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ऐसे ही लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी बाय करना इस वक्त बेहतर है बैरियर टाउन में क्योंकि प्राइसेस देखिए, प्रॉपर्टी इस टाइम जो है ना, अगर आप प्रॉपर्टी अगर वो खरीदते हैं तो किसी भी जगह पे आप प्रॉपर्टी खरीदना आपको नुकसान नहीं देती। अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है, ठीक है, तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं उसको वेट करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट उसका नजर आता है। तो यहाँ पे बैरियर टाउन ने जो प्रॉपर्टीज दी थी 125 गज की, आप कह लें 17,25,000 रुपए की दी थी। अब सबसे कम भी अगर देखा जाए तो 45 लाख से नीचे यहाँ पे कोई प्लॉट नहीं है, ठीक है। अब बैरियर ग्रीन की जैसे न्यू डील आई थी, 75 के यार्ड का प्लॉट है, बट उसमें उन्होंने एक ऑप्शन अच्छी दी है ग्राउंड प्लस 2 की, ठीक है, बट आप जो प्लॉट खरीदते हैं वही 75 लाख का 25 लाख रुपीस में आपको मिलता है। तो आप यानी कि अगर 125 गज का लेंगे तो आपको 50 लाख के मिलेगा ना, 50 लाख, ठीक है। तो इसी तरीके से अब वहाँ पे ग्राउंड प्लस 2 की अप्रूवल है। अगर आप जो है बैरियर ग्रीन के अंदर प्लॉट लेते हैं तो ग्राउंड प्लस 2 बनाते हैं तो कॉस्टिंग तो आपकी सेम ही आनी है। 125 गज का अगर प्लॉट बना ले ग्राउंड प्लस 1 तो वही कॉस्टिंग आनी है। इधर आप 75 के यार्ड का अगर कोई प्लॉट बनाते हैं तो वही आपकी कॉस्टिंग आनी है। तो कंस्ट्रक्शन की जो प्राइसेस हैं वो तो जाहिर सी बात है, अगर जिस हिसाब से थोड़ी सी महंगाई होती जा रही है तो वो आपकी स्टेबल ही चलती जाएंगी कि हर जगह की कॉस्टिंग एक ही होगी। चाहे आप शुरू में 125 गज का घर बना लें, एंड पे बना लें, तो आपकी अगर पहले 60 लाख की थी अब 80 लाख पे बन रही है, ठीक है, तो आप शुरू में बनाए या एंड पे बनाए, ठीक है, तो कॉस्टिंग आपकी ये सेम ही चलती जाएगी। बट ये है कि जो प्राइसेस में फर्क आया वो प्लॉट्स में, जो प्लॉट आपको पहले 75 को मिलता था, इस टाइम अगर आपको 65 में मिल रहा है तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप वो लेके होल्ड करते हैं, आने वाले कुछ टाइम में जैसे 100% सारी चीजें जैसे क्लियर होती जाएंगी, आपकी आने वाली जो गवर्नमेंट है वो आपके काफी हद तक जो है वो उसमें चेंजिंग लेके आएगी, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू अतीक भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा
कि जैसे अतीक भाई ने हमें बड़ा क्लियरली बताया कि ओवरऑल बजट को अगर हम देखें तो बजट के अंदर जो फाइलर हैं, जो नॉन फाइलर हैं, जो टैक्स इम्प्लीमेंटेशन हुई प्रॉपर्टी के ऊपर, या जो प्रोडक्शन के ऊपर जो चीज़ें बनती हैं, जो प्रोजेक्ट बनाने जाती हैं उसके ऊपर जो चीज़ें बढ़ रही हैं, सो ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबली ये फिनोमेना है कि ग्लोबली जो है वो महंगाई हो रही है, हर जगह पे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कोई यहीं पे नहीं बढ़ रहा है। सो ओवरऑल ये चीज़ें दुनिया में भी हो रही हैं, तो वो चीज़ों का इफेक्ट ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा। उसमें प्रॉपर्टी एक इंडस्ट्री थी जो कि बहुत फ्लरिश कर रही थी पिछले 2-3 साल से, जिसके अंदर अब थोड़ा सा उसको जो है वो एक स्टेबिलिटी की पोजीशन में आया है। सो हम ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि ओवरऑल हम बजट के ऊपर डिस्कस कर सकें और सिनेरियोज के बारे में आपको बता सकें। हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी प्रीसन के हवाले से, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करिएगा। थैंक यू।